1998 के न्यूक्लियर टेस्ट के बाद लगे मैसिव इंटरनेशनल सैंक्शंस ने क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज और मटेरियल्स दोनों की सप्लाई पर रोक लगा दिया। वेस्टर्न कंट्रीज की कई की क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज इंडिया के लिए इनएक्सेसिबल हो गई और नतीजा ये हुआ कि कावेरी इंजन के डेवलपमेंट में बार बार रुकावट आती रही। और यही कारण है कि कावेरी इंजन में लगने वाला एक एक ब्लेड से लेकर के एक एक पिंच तक भारत को स्वयं बनाना पड़ा। कावेरी इंजन की कहानी चुनौतियों और देरी से भरी रही है, लेकिन अब तस्वीर काफी बदल चुकी है। नए भारत में पिछले कुछ वर्षों में पॉजिटिव डेवलपमेंट्स तेजी से सामने आए हैं, जिन्होंने भारत के इंडिजीनियस फाइटर जेट इंजन के सपनों को एक बार फिर मजबूती दी है और हम फिर से एक बार कावेरी इंजन के मिशन पर लग चुके हैं। आज सबसे बड़ी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं कि कावेरी डेरिवेटिव इंजन यानी KDE आने वाला है, जिसे स्टेल्थी घातक UCAV यानी ड्रोन के लिए डेवलप किया जा रहा है और अगले एक साल में ये ऑपरेशनल हो जाएगा। यानी भारत का फाइटर जेट का पहला संस्करण आकाश में उड़ना शुरू हो जाएगा और आकाश से कुछ मिसाइलें गिरा भी सकता है। KDE को स्पेसिफिकली मॉडिफाई किया गया है रशियन मेड इल्यूशन 76 यानी IL-76 एयरक्राफ्ट पर फ्लाइट ट्रायल्स के लिए, ताकि उसको इस बॉम्बर फाइटर पे भी इंटीग्रेट किया जा सके। ये सारे ट्रायल्स हाई एल्टीट्यूड एफिशिएंसी को वैलिडेट करेंगे। ग्राउंड और एल्टीट्यूड टेस्टिंग में KDE पहले से ही 140 से ज्यादा घंटे पूरा कर चुका है सफलतापूर्वक। KDE मूल GTX 35VX कावेरी इंजन पर ही आधारित है, लेकिन ये एक नॉन आफ्टर बर्निंग यानी ड्राई इंजन है। अभी इसमें आफ्टर बर्नर लगाना बाकी है। इसका डिजाइन खास तौर पे ड्रोन्स की स्टेल्थ रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से बना है, यानी बिना आफ्टर बर्नर के कम हीट और कम नॉइज के साथ इसे ड्रोन्स पे फिट किया जा सके। इसका टारगेट थ्रस्ट लगभग 48 किलो न्यूटन है, जो ड्रोन्स के लिए काफी है। और अगर जरूरत पड़ी ड्रोन्स को आफ्टर बर्नर की, तो भी हम इसमें आफ्टर बर्नर लगा करके इस KDE को 75 किलो न्यूटन तक ले जा सकते हैं। चौथी पीढ़ी के इंजन का TIT लगभग 1300 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। पांचवी पीढ़ी में ये बढ़ करके लगभग 1500 सेंटीग्रेड हो जाता है, जबकि छठी पीढ़ी के एडेप्टिव इंजन लगभग 1700 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाते हैं। ज्यादा TIT स्कोर का अर्थ है कि इंजन तेजी से फ्यूल को गर्म कर पाता है और ज्यादा थ्रस्ट जनरेट कर सकता है। कावेरी का TIT लगभग 1400 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी जनरल इलेक्ट्रिक्स के F414 और यूरोजेट EJ200 जैसे आधुनिक इंजन से लगभग कंपेरेबल है और इसलिए इसे वर्ल्ड क्लास रेंज में माना जा रहा है।